सो वेलकम बैक दोस्तों। तो आज का न्यू टॉपिक है हमारा AWS इलास्टिक बीन स्टॉक। अब बीन स्टॉक बोल लीजिए, बीन स्टॉक बोल लीजिए, जैसा भी प्रोनाउंसिएशन आपको सही लगता है वैसा बोल लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो easy to use service for deploying and scaling web application and services developed with Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, and Docker on the familiar servers such as Apache, Nginx, Passenger and IIS। यानी कि इन चारों सर्वर पे जो इन लैंग्वेजेस में डेवलप आपकी वेब एप्लीकेशन है उन्हें आप रन कर सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपको थोड़ा सा मैं और लेमन टर्म में समझाऊं इसे, तो इसमें क्लाउड एक्सपर्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। वो कैसे? जैसे आपको अपनी PHP की सपोज एप्लीकेशन है, उसे रन करना है, यानी कि वेब सर्वर पे रन करना है। तो आप कैसे रन करोगे AWS में? तो पहले आप इंस्टांस क्रिएट करोगे, विंडो का हो चाहे लिनक्स का हो, ठीक है। जो एक हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो पहले अपना एक VPC क्रिएट करोगे। VPC के अंदर आपका अवेलेबिलिटी जोन्स होंगे, उसके अंदर आपका सिक्योरिटी ग्रुप होगा। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप जाके EC2 इंस्टांस लॉन्च करोगे, फिर उसके अंदर PHP इंस्टॉल करोगे, ठीक है। इलास्टिक IP अगर बाहर से एक्सेस करना हो तो ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें एक क्लाउड एक्सपर्ट की जरूरत हुई। तो ये सारी चीज़ें बीन स्टैक आपके लिए ख़त्म कर देता है। तो बीन स्टैक्स क्या है? सीधा AWS की सर्विस है, मतलब AWS के अंदर आपको बीन स्टैक्स पे जाना है। ये आपके लिए सारा कुछ काम कर देगा ये, यानी कि इंस्टांस बना देगा, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर देगा, उसके साथ पॉलिसी इनेबल कर देगा, कोई जो भी हुई लोड बैलेंसिंग अगर करना चाहते हो इनेबल वो कर सकते हो, स्टैटिक IP दे देगा, सब कुछ कर देगा। यानी कि एक जो डेवलपर है वो भी इसे रन कर सकता है। आपको इसके लिए किसी भी क्लाउड एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको थोड़ा और समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो सर्विसेज में जाइए, सर्विसेज में ये कंप्यूट में जाके इस यहाँ EC2 होता है, वहीं पे इलास्टिक बीन स्टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट एप्लीकेशन करेंगे। और तो उससे पहले मैं जस्ट आपको डैशबोर्ड दिखा दूँ। ये देखिए, अगर आप यहाँ नोट करेंगे अभी कोई इंस्टांस नहीं मेरा चल रहा, ना कोई सिक्योरिटी ग्रुप, मेरे 3 एग्जिस्टिंग है, कोई इलास्टिक IP नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आपको ओवरव्यू दिखा रहा है, ये देखना ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। तो बीन स्टॉक पे आगे यहाँ पे क्लिक करा, क्रिएट एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन नाम मैंने दे दिया PHP बीन स्टॉक वेबसाइट, ठीक है। ये मेरा एप्लीकेशन नेम हो गया। कुछ भी आप दे दीजिए। टैग्स वैसे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। तो अब ये देखिए, यहाँ पे मेन आपका काम होगा स्टार्ट। बीन स्टॉक में गए, सिर्फ एप्लीकेशन नेम दिया। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म चूज कीजिए। अभी जो हमने यहाँ पढ़ा है कि इन सारी लैंग्वेजेस में कोडिंग आपको, तो आप अब ये देखिए .NET कोर इन द लिनक्स, विंडो सर्वर पे डॉकर, ग्लासफिश, गो, जावा, नोड, PHP, पाइथन, रूबी, किसी को भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो। तो जैसे सपोज टॉम कैट है, तो टॉम कैट का आपको दिखा देगा टॉम कैट 8.5, टॉम कैट 7 विद जावा 7। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको दिखा देगा। तो अभी PHP का दिखाता हूँ मैं, PHP के साथ आपको, जैसे मैं, तो इसका सैंपल हमें मिल जाएगा तो थोड़ा इजी होगा हमारे। अब देखिए मैंने प्लेटफॉर्म चूज कर लिया PHP, तो प्लेटफॉर्म ब्रांच आ गई। अब PHP 7.4 इनका लेटेस्ट है जो, और Amazon Linux 2 और Amazon Linux। तो
अगर आप क्लाउड पे काम करते हैं तो पर्टिकुलर AWS पे तो आपको डिफरेंस पता ही होगा। ये ओल्डर कर्नल वर्जन पे है और ये 3 लेटेस्ट जो 3 कर्नल है, और इसमें काफ़ी लाइब्रेरीज इंक्लूडेड है। तो ये मेजॉरिटी आप देखोगे तो लिनक्स 2 ही यूज़ हो रहा है अभी। ये 2000 आई थिंक 18 या कुछ इंट्रोड्यूस हो गया था, तो मेजॉरिटी सारे इसी को यूज़ करते हैं। तो आप इसका डिफरेंस पढ़ सकते हो। बाकी तो ऐसे आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं लेटेस्ट 7.4 के साथ जाता हूँ, और प्लेटफॉर्म वर्जन इसका अमेजोन लिनक्स का ये 3.15 है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे सैम्पल एप्लीकेशन भी है और कन्फिगर विद मोर कन्फिग्रेशन भी है। तो ये हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कौन सा इंस्टांस हो, कैसा टाइप हो, क्या कैपेसिटी हो, कैसे बने, ये देखो ये सारा कुछ इसने एक तरह ये प्री डिफाइंड है। तो अगर मुझे चेंज करना है, सपोज कि ये इन्वायरमेंट बीपीसी के अंदर नहीं है, तो मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, बट मैं चाहता हूँ कि ये मेरे बीपीसी के अंदर ही बने। और अवेलेबिलिटी जोन में कोई भी चूज़ कर लेता हूँ, तो मैं 1 PM चूज़ कर लेता हूँ पर्टिकुलर, और पब्लिक IP भी से असाइन हो जाए इस इंस्टांस को, तो ऐसे सेव कर सकता हूँ। तो ये कस्टम कॉन्फ़िगरेशन आ गया, और ये हम बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं, तो वो आपको आगे मैं फर्दर दिखाऊंगा। तो हमने क्या करा, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन के साथ गए और जस्ट अपना मैंने VPC लिया, और आप क्रिएट ऐप पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया। दिस विल टेक फ्यू मिनट्स। और यहाँ पे अगर मैं साथ में डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, ये देखिए अभी मैं ऐसे जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। ऐसे ही यहाँ पे इंस्टांस भी आ जाएगा एक, ये देखिए इलास्टिक IPS ने असाइन कर दिया अब, और यहाँ पे इंस्टांस भी आ जाएगा। तो ये यहाँ पे लॉग दिखाता रहेगा वैसे क्रिएटिंग। इसने एक बकेट भी बनाई है वही मुंबई में, क्योंकि ये मैं मुंबई रीजन में होता हूँ। तो ये सारे काम कर देगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट कुछ मिनट 2 से 3 मिनट लेता है। मैं ऐसे कंटिन्यू रनिंग रहने देता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। मैं इसमें से कुछ नहीं कट करूँगा, वीडियो अगर चाहे लंबा भी चला जाए, बट आपको एग्जैक्ट दिखे कि क्या हो रहा है। ये देखिए इंस्टांस आ गया, ये भी ऑटोमेटिकली, ये देखिए रनिंग हो गया, और यहाँ पे ये आपका एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। वेट करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि बीनस्टॉक क्या कर रहा है, कि कोई AWS एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपली आपका फोकस हमेशा डेवलपमेंट में ही रहता है, और आप ज़्यादा क्लाउड के बारे में नहीं जानते हैं, और बट आपको एप्लीकेशन अपनी जल्दी डिप्लॉय करनी है, टेस्ट करनी है, सारी चीज़ें करनी है, तो आप बीनस्टॉक को यूज़ कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर 6-7 लैंग्वेजेस दी हैं उनमें अगर आपकी वेब एप्लीकेशन होस्ट है तो उसे आप यूज़ करके क्विकली आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी। और इवन देन आप अपना कोड भी इसमें अपलोड कर सकते हो। तो जो वहाँ पे सैम्पल कन्फिग्रेशन था उसी के नीचे आप अपना कस्टम कोड भी अपलोड कर सकते हो। तो ये देखिए इलास्टिक IP भी इसने दे दिया उसे। ये देखिए लोडिंग आ गया, ये देखिए हेल्थ ओके, ठीक है, ये मेरा बन के रेडी हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये रहा मेरा, इस URL को मैं करता हूँ कॉपी, ओके, और आपको दिखाता हूँ। मैंने इनकॉग्निटो खोल लिया, कुछ ज़्यादा छोटा हो गया। ये देखिए इनकॉग्निटो खोल लिया मैंने, यहाँ पे ये URL पेस्ट कर दिया, PHP बीनस्टॉक, और एंटर करा। ये देखिए PHP 7.4.11 लेटेस्ट वर्जन के साथ हमारी वेबसाइट PHP की रनिंग है। तो मुझे कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं क्रिएट करना पड़ा, ना इंस्टेंस मुझे बनाना पड़ा, ना इलास्टिक IP असाइन करना पड़ा, ना सिक्योरिटी ग्रुप, ना बकेट, कुछ नहीं बनाना पड़ा मुझे। ये सारा कुछ आ गया। और ये देखिए नीचे लॉग्स आ गए सारे, क्या हुआ कैसे हुआ। अब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो
कॉन्फ़िगरेशन पे जा सकते हो। तो ये देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है सारी सॉफ्टवेयर इंस्टांस। तो ये देखिए कैपेसिटी में देखिए इंस्टांस टाइप, यहाँ पे एडिट कीजिए, ये सिंगल इंस्टांस है, डिमांड प्राइस जो सर। अगर आप इसके टाइप चेंज करना चाहते हो तो ये देखिए यहाँ से सीधा चेंज कर दीजिए। शेड्यूल करनी है, टाइम बेस करना है वैसे कर दीजिए, डायरेक्ट अप्लाई करना है वैसा कर दीजिए। तो ऑन द फ्लाई भी आप चेंजेस कर सकते हैं सारे। तो देखा विद इन फ्यू मिनट्स ये तो वेबसाइट खुल गई। ये इसके लॉग्स देख लीजिए, हेल्थ, ओके ओके ओके, मॉनिटरिंग, एक है सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये सारा अलार्म्स। तो ये सारा आपके लिए, अगर मैं दोबारा एप्लीकेशन पे आता हूँ, ये देखिए यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा, ये क्रिएटेड डेट दिखा रहा है, लास्ट मॉडिफाई दिखा रहा है, यूआरएल इसका, रनिंग एंड डिप्लॉय सारा। ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन में सब कुछ आपका। इन्वायरमेंट पे देखिए ये दिखा रहा है आपकी, ये चल रहा है हमारा जो एक एप्लीकेशन है। तो ये रहा दोस्तों बीनस्टैक का पर्पस, यानी कि आपको क्लाउड एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑन द फ्लाई अगर इन वेब एप्लीकेशन आपकी इन डिफाइन टेक्नोलॉजीज में बनी हुई है तो आप ऑन द फ्लाई उसे डिप्लॉय कर सकते हो और रेडी टू यूज़ है ये आपके लिए। देखिए फास्ट एंड सिंपल बिगन डेवलपर प्रोडक्टिविटी इम्पॉसिबल डॉट ब्रो कंप्यूटर्स। तो प्राइसिंग वही सेम जैसा रहता है कि जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, जैसे इसी इंस्टांस यूज़ हो रहा है तो उसकी कॉस्टिंग है, अगर बकेट यूज़ हो रही है, कितना डाटा जा रहा है, तो वो सारी उसकी कॉस्टिंग रहेगी। ठीक है, हाँ ये चीज़ मैं दिखाना भूल गया था आपको। तो ये एनवायरनमेंट में था, ये पीएचपी में जो हमारी वेबसाइट थी, तो ये एप्लीकेशन है। तो अभी हमने वो सैंपल डाला हुआ था। अगर आपका कोड जैसे अपडेट होता है कुछ भी है तो आप अपना नया पीएचपी का जो भी है उसे अपलोड कर सकते हो कोड, और उसे ऑन द फ्लाई पब्लिक कर सकते हो और वो आपके लिए पब्लिश हो जाएगा। और इवन देन आप यहाँ पे अगर रीस्टार्ट भी करना चाहते हो पूरे इन्वायरमेंट को तो अपना इन्वायरमेंट सेलेक्ट कीजिए, एक्शन पे जाइए, रीस्टार्ट ऐप सर, रीबिल्ड इन्वायरमेंट, ये सारा कुछ कर देगा आपके लिए, क्लोन कर देगा। तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और इसका बेस्ट बेनिफिट और क्या है, जैसे मैंने डिप्लॉय करा ये मेरा सारा पर्पस सॉल्व हो गया। जैसे ही मैं इस इन्वायरमेंट को यहाँ से रिमूव करूँगा तो ये सारी चीज़ें रिमूव भी कर देगा, इंस्टांस भी ना टर्मिनेट हो जाएगा, इलास्टिक आईपी भी हट जाएगा, सिक्योरिटी ग्रुप भी रिमूव हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। तो ये डेवलपर के प्रोस्पेक्टिव के लिए से काफ़ी बढ़िया सर्विस है। तो आप इसे, अगर आप क्लाउड एक्सपर्ट नहीं है और ऑन द फ्लाई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट सर्विस है AWS की। तो आई होप आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।